भाई रिलेशनशिप के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। ये सब सिर्फ टाइम वेस्ट की चीजें हैं। अपने काम पर ध्यान दो। ये एडवाइस तुमने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनी होगी और शायद तुमने किसी को ये एडवाइस दी भी होगी। क्यों? और ऑनेस्टली जैसे तुमने कहीं ना कहीं ये चीज या किसी से ये चीज सुना है, ये एडवाइस सेम मैंने भी किसी से सुना है। देखो, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा, ठीक है, लेकिन मुझे भी किसी के लिए कभी टाइम में मतलब कि जेन्युइन फीलिंग्स थी, ठीक है, क्योंकि मैं भी ह्यूमन हूँ। लेकिन इससे मेरा फोकस कोई कम नहीं हो गया, मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन और बढ़ नहीं गया, बल्कि मेरा फोकस और भी अच्छा हो गया। मैं और अच्छे से लोगों को ऑब्जर्व करने लगा और अच्छे से समझने लगा, इमोशंस को और अच्छे से नोटिस कर पाया। आज मैं जो डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ और जो मैं डॉक्यूमेंट्री प्लान कर रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं इसका भी एक मतलब हाथ बोल सकते हो, उस फीलिंग का, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप सबके लिए प्रोडक्टिव ही होगी। मैं ये एडवाइस कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि सबकी लाइफ अलग है, सबकी चॉइसेस अलग है, ठीक है। लेकिन बस मैं ये बोलूंगा कि वो जो एक थ्योरी थी ना रिलेशनशिप वाली, वो जो एक एडवाइस था, वो बस मेरे मेरे केस में, मेरे सिचुएशन में वो बस सच नहीं निकली। बस दैट्स इट। डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा काम भी हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन कुकिंग भी हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई भी हो सकता है, इवन कभी कभी तो डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा सक्सेस भी हो सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे गलती ही ये करते हैं ना कि डिस्ट्रैक्शन को हम एक एक्टिविटी के नज़र से देखते हैं, बल्कि डिस्ट्रैक्शन हमारे और उस एक एक्टिविटी के बीच का रिलेशनशिप होती है। और नहीं, ये वीडियो किसी लड़का या फिर लड़की के लिए नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट एनी जेंडर, इट्स अबाउट ह्यूमंस। जब हम किसी को एडवाइस देते हैं तो हमें उसकी प्रायोरिटीज नहीं पता होती, हमें उसकी स्टोरी भी नहीं पता होती, हमें ये भी नहीं पता होता कि उसका सेल्फ कंट्रोल कैसा होता है। हम बस एक एडवाइस दे देते हैं कि रिलेशनशिप में मत पड़ो। हो सकता है रिलेशनशिप किसी के लिए बहुत ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप्स एक ग्रोथ का रीजन भी बन जाए। दोनों ही पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए जो ये एडवाइस है ना, जो ये एब्सोल्यूट एडवाइस है, ये जो थ्योरी है, ये देना ना आई थिंक सही नहीं है। उससे पहले हमें कॉन्टेक्स्ट समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मोमेंट का कंक्लूजन निकाल देना तो बहुत ही ईजी है, बट वहीं पर अंडरस्टैंडिंग सबसे मुश्किल चीज़ बन जाती है।